नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ आनंद विहार के लिए और लगभग सुबह के 4 बजे हुए हैं और मेरी पत्नी जो है गांव से आ रही है और मेरा बेटा। तो लगभग ट्रेन जो है 4 बजे के लमसम पहुंचेगी वहाँ पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो सुबह सुबह कोई साधन की व्यवस्था तो नहीं होती है, तो मैं यहाँ से ऑटो बुक करके जा रहा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन और वहाँ से कोई ऑटो बुक करके फिर मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि मेट्रो जो है लगभग 6 से 6:30 के लगभग चालू होगी। तो काफ़ी समय अभी लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह अभी 4 बजे के लगभग ट्रेन पहुंच गई है। तो मैंने उन लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर ही रहने के लिए कहा है, क्योंकि बाहर जो है अभी बहुत सुबह है, तो अंदर जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ दिक्कत होती है। तो मैंने अभी फ़िलहाल उनको ये कहा है कि आप रेलवे स्टेशन के अंदर ही रहें और जब मैं पहुंचूंगा तो मैं उनको फ़ोन करूंगा, तो वो लोग फिर बाहर आ जाएंगे। तो कोई ना कोई मैं साधन की व्यवस्था करके या ओला करके मैं अपने कमरे पे आ जाऊंगा। और काफ़ी समय लगता है जाने में, क्योंकि लगभग मेरे यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है जहाँ मैं रहता हूँ, और इसके लिए मुझे समय तो लगेगा ही और मुझे अभी फ़िलहाल पहुँचने में भी कम से कम आधा घंटा के लगभग लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह जाम तो नहीं होता है, मगर कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि सुबह सुबह जाम लग जाता है। मगर मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए जाम, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है, लोग जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं वही लोग कहीं जाने की कोशिश करते हैं, लगभग अपने घर पे ही लोग रहने की कोशिश करते हैं। और सुबह सुबह का वातावरण भी देखिए काफ़ी आपको अच्छा लग रहा है, और कहीं कहीं आप लोगों को आदमी जो दिखेंगे आपको और बच्चे दिखेंगे घूमते हुए। और ये लेफ्टिनेंट बिजेन थापर चौक है, जो 1999 में कारगिल में जो शहीद हुए थे, तो उनके याद में ये रोड बनाया गया है। और देखिए, आप सुबह सुबह जब मेरा चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अभी नींद से जगाई हूँ और मुंह धो के मैं चल दिया हूँ, क्योंकि समय मेरे पास था नहीं कि मैं सुबह सुबह नहा सकूँ। तो अब मैं वहाँ से आने के बाद नहाऊंगा और समय मिला तो हो सकता है अभी ड्यूटी के भी जाने की प्रक्रिया होगी मेरी, मगर देखता हूँ कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि व्यवस्था तो मेरे हाथ में नहीं है। और हम लोग जो है सेक्टर 62 के पास पहुँच गए हैं और ये आप देख रहे हैं, आपको सामने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये इंद्रप्रस्थ कहलाता है। और इसी के पास में गाजीपुर मंडी भी है और फल मंडी भी है और गाजीपुर डेयरी भी है आसपास में। और यहाँ पे बहुत बड़ी मछली की और मुर्गे की मार्केट भी है। तो ये रास्ता तो वैसे भी अस्त व्यस्त रहता है। और ये देखिए मेरा बेटा है, जो मुझे ट्रेन से उसने वीडियो भेजा था, और ये लगभग 7 बजे के लगभग इलाहाबाद में था, जिसको आज बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो ट्रेन यहाँ पे लगभग आधा घंटा समय लगाती है, क्योंकि यहाँ से डीजल इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिकल इंजन लगाया जाता है। तो मेरे बेटे ने ये वीडियो शूट किया था और आप देख भी रहे होंगे कि वो घूम रहा है। तो उसी ने ये वीडियो डाली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो मैं इसमें एडजस्टमेंट कर दूं, क्योंकि आप लोग जब तक देखेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और यहाँ का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अब रेलवे स्टेशनों की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं और साफ़ सफाई की। तो सरकार ने इस विषय में ध्यान तो दिया ही है। और ये मेरा बेटा ट्रेन में बैठ गया है और कुछ ना कुछ पीता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, बच्चा है।
उसकी आदमी ट्रेन में जब बैठता है तो या यात्रा करता है तो उसको ज़्यादा भूख लगती है। और ये लगभग ट्रेन जो है 4 बजे के लगभग पहुँचेगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और आप लोग देख रहे हैं ट्रेन के बाहर का दृश्य। तो क्योंकि ट्रेन का जो है अपना एक रूट निर्धारित है, और कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी होती हैं कि सिग्नल ना मिलने की वजह से ट्रेन थोड़ा सा लेट होती है। तो सुबह सुबह ये ट्रेन होती है, इसलिए दिक्कत नहीं। और ये देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और यहाँ पे सब लोग उतर के बैठे हुए हैं। लगभग आनंद विहार में 4 बज गए हैं। और क्योंकि अब जो दूर के लोग हैं तो वो सुबह सुबह तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद ही साधन की व्यवस्था होगी। और जो आसपास के लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि अपने घर पहुंच जाएं। तो देख रहे होंगे आप लोग कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, मगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दिक्कत नहीं है कि ये जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी व्यस्त रहता है, और यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भरपूर है यहाँ पे, तो इसलिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ जगह साफ़ सुथरी होती है और सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है तो वहाँ पे लोगों को यात्रा करने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुछ लोग अपने घर जाने की देखिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब है। अब जिसका आसपास में लोग जो रहते हैं वो कोशिश करते हैं जाने के लिए, और जो थोड़ा दूर हैं वो कोशिश करेंगे कि जो 6 बजे के बाद निकलने की कोशिश करें, क्योंकि उनके कोई साधन की व्यवस्था तो उनके पास होगी नहीं। और देखिए सब लोग अपने गांव से जब आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने थैले में सामान लेके आते ही हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है ज़िंदगी का। और गांव से कोई भी चीज़ लाई हुई बड़ी अनमोल होती है, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इससे जो है हमारी मिट्टी का जुड़ाव होता है, और हम लोगों को महसूस होता है कि हम लोग अपने गांव से आ रहे हैं। और वो चीज़ तो यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि अपनी मिट्टी की खुशबू की विशेषता ही अलग होती है। और लोग कोशिश भी करते हैं कि जो उनके घर से सामान आया है उसको बड़ा अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि वो चीज़ ख़राब ना हो और वेस्टेज ना हो, क्योंकि ये सामान जो ख़त्म हो जाएगा तो 1 वर्ष का समय लगेगा। क्योंकि 1 वर्ष के पहले लोग अपने घर जा नहीं पाते, तो 1 वर्ष का समय लगेगा उसके लिए। या बीच में कभी कोई ऐसी व्यवस्था हुई तो आदमी कोई गांव से आएगा तो हो सकता है कुछ गांव से लेते आए, तो लोग इसको इसीलिए थोड़ा सा बड़ा सेफ्टी से यूज भी करते हैं। और ये महसूस कराता है कि हम सिर्फ यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं। हमारा जो ज़मीन से जुड़ाव है वो हमारे अपने गांव से है, अपने शहर से है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम किसान परिवार से हैं, और हमारे माता पिता ने हमेशा खेती की है। क्योंकि गांव में सुख सुविधाएँ ना होने की वजह से लोग शहरों में आते हैं रोज़गार की व्यवस्था के लिए। तो सरकार धीरे धीरे लगी है रोज़गार की व्यवस्था करने में। तो समय तो लगेगा, क्योंकि किसी कार्य को करने में समय का तो काफ़ी टाइम लगता है, और कोई चीज़ तुरंत नहीं हो सकती। तो जीवन में इस तरह की तो दिक्कतें कठिनाइयाँ होती ही रहती हैं। तो लोग अपने रोज़गार के लिए गांव छोड़ के आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि अपनी मिट्टी, अपना ज़मीन, अपने घर, लोग अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को लोग छोड़ के यहाँ आते हैं। और देखिए ये लिच्छवी ट्रेन यहाँ से हटाई जा रही है, क्योंकि अब इसको सफाई के लिए जाएगी ट्रेन, और लगभग शाम को 6 बजे के लगभग ये दोबारा जाने के लिए तैयार होगी। और इसके बाद अभी एक ट्रेन लगेगी वंदे भारत, जो आनंद विहार से लखनऊ जाएगी। उसका भी दृश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यही सब जीवन के पार्ट हैं। तो जब आदमी सुबह सुबह रहता है तो इस तरह की उसके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, और कठिनाइयों को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। और
शहरों में आने के बाद लोगों के पास समय नहीं होता कि अपने परिवार को वो समय दे सकें, क्योंकि हर आदमी सुबह अपनी भाग दौड़ में रहता है। उठना, नहाना धोना, खाना बनाना, इसी सब में वो कठिनाइयों में जूझता रहता है। तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है, और जो समय उनके पास मिलता है उसमें वो कोशिश करते हैं अपने परिवार से बात करने के लिए। क्योंकि अगर आपको परिवार में रहना है और परिवार के बारे में आपको सोचना है, तो उनकी जीविका के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा और उनकी सुख सुविधाओं के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो भी बंदा अपने परिवार से, अपने गांव से यहाँ आता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके पूरे परिवार की होती है, और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ लेके वह यहाँ आता है और कोशिश करता है कि वो जिम्मेदारियाँ वो पूरी कर सके। मगर हो सकता है कि कभी कभी वो अपनी जिम्मेदारियों को ना पूरा कर पाए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो तो संभव नहीं है हर चीज़। तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन आ गई है जो आनंद विहार से लखनऊ जाएगी। तो इसके पैसेंजर भी काफ़ी रेलवे स्टेशन पे हैं, और ये बड़ी अच्छी ट्रेन है। और भारत में इस तरह की ट्रेनें बनने से लोगों का समय बचता है, और जो बाहर से हमारे यहाँ देश में घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि अच्छी ट्रेनें होती हैं तो अपने देश का नाम होता है। और जब भी वो अपने देश, अपनी कंट्री में अपने वो जाएंगे, तो हमारे देश के बारे में जब भी वो बताएंगे, तो हमारी कामयाबी दिखेगी उनको, और हम कितने डेवलप हो गए हैं। और आज वो 70 साल पुराना भारत नहीं है, आज नए युग की शुरुआत हो चुकी है और भारत इस पे खरा उतर रहा है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में विकास तो हो ही रहा है, और हर सरकार में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोई भी सरकार 100 में 100 नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती हैं। मगर इस सरकार में रेलवे की व्यवस्थाओं को ध्यान रखा गया है, और देश में बहुत नए नए काम हुए हैं। तो ठीक है, कुछ ना कुछ सरकारों में दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, मगर ये जो सुविधाएं हैं, इससे लोगों को लाभ मिला है। और लोगों का समय जो बड़ा अनमोल होता है, और समय इससे बचने की वजह से लोगों को समय का सही उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर ट्रैवल करने से समय लगता है और हर चीज़ की दिक्कतें होती हैं, भीड़ पड़ती है। और फास्टेस्ट ट्रेन चलाने से देश में समय का बचत होती है और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, और देश के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी ट्रेनें और बनानी चाहिए हर रूट में, और सरकार इस पे काम भी कर रही है। अब कोई भी चीज़ करने में थोड़ा समय तो लगता ही है। मैं आप लोगों से हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ मेरे प्रति कुछ बताना हो या कुछ कहना हो, तो आप कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, आप लोगों की बदौलत हूँ, और फ्यूचर में भी आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे। और आप लोग जो मेरे माता पिता की तरह हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो मुझे महसूस नहीं होगी, और आप लोगों को इसके बारे में महसूस होता रहेगा। तो मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको कोई कमी दिखे या कोई परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं वो गलतियां सुधारने की कोशिश करूं। और जितना हो सकता है भरसक मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। मगर कुछ ऐसी इसमें पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, जिससे मैं रोज़ाना वीडियो नहीं डाल पाता हूं। तब भी मैं, जब भी मुझे समय मिलता है या जब भी मैं कोई अच्छी वीडियो में शूट करता हूं, तो मैं अपने चैनल पर डालने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
तो आप लोगों का सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हैं, देखिए धीरे धीरे सुबह हो गई है और मैं पहुंच गया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि यहां से चलने की व्यवस्था की जाए। तो आप लोगों को कुछ भी मेरे वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट करें। और देखिए थोड़ा सा लोग जो है ना यहाँ रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो थोड़ा सा उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन हम लोगों के देश की बढ़ रही है तो आने वाले समय में 40 से 50 वर्षों में पानी की बड़ी किल्लतें होंगी देश में। तो इसीलिए पानी को सेव करें। और देखिए ये CRPF वाले हैं, RPF वाले, जो डॉग जो है सर्चिंग कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देश विरोधी होते हैं और इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं अपने साथ कैरी करते हैं। तो राधे राधे।